H29 न्यूज और मैं हूं आप सबकी होस्ट रफ्ते। इस वक्त लेकर आई हूं आपके लिए हमारे इस खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग स्पेशल में। आज के इस बेहद स्पेशल प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ बहुत ही खास बातें, उनकी निजी जीवन को लेकर कुछ खास बातें, अपनी बेटी को लेकर, बेटी से जुड़ी खबरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय काफी ज्यादा सवालों से घिरे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई फेक खबरें वायरल होती रही हैं। वायरल खबरों का शिकार तो पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर होते हैं, क्योंकि मोस्ट आइडलाइज्ड पीएम के तौर पर उन्हें दुनिया भर में कभी अपना नाम दर्ज कराते देखा गया। मिलियन मिलियन फॉलोअर्स है जो कि उन्हें फॉलो करते हैं। न सिर्फ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया में भी एग्जाम्पल पीएम मोदी ने सेट किया है। 7वें चरण की वोटिंग को लेकर अगर बात की जाए तो 7वें चरण की वोटिंग को लेकर कब सबसे ज्यादा पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाकी विपक्ष पार्टियों को लेकर अपनी दहाड़ से लोगों का दिल जीता। लेकिन अब चुनावी नतीजे कुछ दिन में आने वाले हैं और इन सब के पहले आपको बताना चाहेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी की दहाड़ सुनी आपने, प्रियंका गांधी की दहाड़ सुनी आपने, असदुद्दीन ओवैसी की दहाड़ सुन रहे होंगे आप। लगातार यूपी के कई गढ़ में खुद पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ पर भी दहाड़ विपक्ष पार्टी सुना रहे हैं। हुंकार अखिलेश यादव भर रहे हैं, मायावती भर रही हैं। ऐसे पीएम नरेंद्र मोदी की निजी जीवन में कई ऐसी खबरें वायरल हुई जो कि लोगों को हैरान करती हैं। शादी और उनकी जीवन की कुछ सच्चाई, आइए जानते हैं खास प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, उनकी निजी जीवन के बारे में। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी बेटी के बारे में जो अफवाहें उड़ी हैं कि उनकी बेटी है, इस तरह की अफवाहों के बारे में बात करेंगे। सवाल खड़े होते हैं, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने बच्चे हैं? लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल भी पीएम नरेंद्र मोदी से किए हैं जिसका जवाब शायद आपने भी सुना ना हो। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका जन्म गुजरात के बहुत ही खास शहर में हुआ, उनका कोई संतान नहीं है। ये सब जानते ही हैं कि एक धर्मपुत्र जीत बहादुर, नरेंद्र मोदी के पास एक धर्मपुत्र, भगवान पुत्र जीत बहादुर है। वह एक नेपाली है, भारत में खो गया था वो। मोदी ने उस समय उसकी मदद की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और शिक्षा की उनकी सुविधा कराई, जिन्हें बेटे की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी प्यार भी दिया। क्या आप सबको मालूम है इस बारे में? इसमें कोई शक नहीं है, भगवान की संतान कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्यार दिया था। अभी आपको बताना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का पत्नी के साथ रिश्ता कैसे हमेशा के लिए खत्म हुआ, ये सवाल किया गया। 17 साल के थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनकी शादी हुई। वो शादी जशोदा बैन के साथ हुई उनकी। नरेंद्र मोदी जी की पत्नी 15 साल के थे उस वक्त। 3 साल इनके शादीशुदा रिश्ते चले और इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई सौम भाई ने कहा कि ये शादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्ती कराई गई थी। पेरेंट्स ने उनके खिलाफ भी उनकी शादी कराई थी। वो टीनेजर में थे उस वक्त। ओल्ड ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन की वजह से ये शादी फिक्स कर दी गई थी, बच्चे में ही, बाल विवाह जिसे कहते हैं, और इसका सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ा। उनके भाई सौम भाई का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करने का फैसला लिया था और जो आम जिंदगी की प्लेजर है उसे भी छोड़ने का फैसला लिया था। इसीलिए अपनी पत्नी को भी उन्होंने खुद से दूर कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपनी पत्नी से इसलिए दूर हुए थे क्योंकि उनकी पत्नी भी उनसे दूर हो गई थी। आज हम उनकी बहन के बारे में, अगर पत्नी के बारे में बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी पत्नी कुछ भी कड़े शब्द का प्रयोग नहीं करती है। जी हाँ, ये सच है। हाउस होल्डर लाइफ वो कभी नहीं जीना चाहते थे और दोनों माइनर्स थे शादी के वक्त, इसलिए शादी को आज की डेट में खिलाफ माना जाता है, बाल विवाह को खिलाफ। अपने घर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग गए थे और हिमालय वो चले गए थे। इसके बाद 2 साल वो हिमालय में रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ा, इसके पीछे कई कारण और बताया जाता है। मॉन्क की लाइफ से वो इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने सन्यासियों को फॉलो किया था,
स्टार्टिंग डेज में, इसलिए हाउस होल्ड लाइफ वो नहीं जीना चाहते थे। हिमालय वो गए, गॉड से उन्होंने आशीर्वाद ली, ईश्वर से। एक मॉन्क ने वहाँ, एक संत साधु ने उनसे कहा कि लोगों की सेवा करो। इसके बाद उन्होंने इस तरह से आगे बढ़ने का फैसला लिया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद से वो इंस्पायर हुए हैं, और इसीलिए कई लोगों ने साधुओं को फकीर कहा और उन्हें वो एम्बिशियस मानते रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को उनके फैसले से कभी तकलीफ नहीं रही है। साल 2014 में जब से उन्होंने वडोदरा में एफिडेविट फाइल किया था और उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं शादीशुदा था और मेरी पत्नी का नाम जशोदा बेन है, तब उनके भाई ने स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया था कि टीनेजर में उनके भाई की शादी हुई थी। गुजरात के चीफ मिनिस्टर एक्ट की बात की जाए तो उस वक्त सोभाई ने कहा था उनके छोटे भाई को इनर कॉल मिला था और देश के लिए काम करने का उन्होंने मन बनाया था। स्वामी विवेकानंद की पढ़ाई गई शिक्षा को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। साल 2001 में गुजरात में उन्होंने रूल किया और स्पाउस के बारे में उन्होंने फैसला लिया कि अलग फैसला लेंगे, और 4 असेंबली पोल में ब्लैंक फाइल को लेकर उन्होंने फैसला लिया था। तब इसके बाद मैरिटल स्टेटस से दूरी बनाने के बाद, लॉन्ग पीरियड तक चुप्पी बनाने के बाद उन्होंने आगे बढ़कर अपना कदम बढ़ाया। और ये भी सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन में भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आए थे, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी सामना कर चुके हैं मुश्किलों का। खैर इस वक्त उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात की जाए अगर, तो आप सबको जानकर हैरानी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बच्चों को लेकर जो अफवाहें उड़ी थी, आपको बताना चाहेंगे हम कि किस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये तस्वीरें जो है, इसे लेकर कहा जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने बच्चे ना होने पर, अपने नाती पोते और बेटी बेटे ना होने पर इस तरह से अपने परिवार पर अक्सर वो प्यार लुटाते आते थे। और ये भी सब जानते हैं कि उनके परिवार के बाकी सदस्य उनके हर फैसले में उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी को लेकर, जी हाँ, उनकी बेटी को लेकर काफ़ी अफवाहें उड़ी थी, और उस पर आपको सच बताना चाहेंगे किन्हें वो बेटी मानते थे और क्यों आखिर उनकी बेटी के बारे में खबरें वायरल होती रही हैं। बहुत कम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी को लेकर जब चर्चा शुरू हुई थी, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बेटी की तरह प्यार दे चुके हैं बहुत। वो कोई और नहीं, उनकी भतीजी है जिनका नाम दयंती है। ये बताया जाता है कि वही उनकी बेटी के समान है। जी हाँ, और उनका परिवार बहुत बड़ा है जिसमें उनकी भतीजियाँ उनकी बेटी के समान हमेशा खड़ी रही है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि उनकी बेटियाँ उनकी बेटियों के बराबर उनके परिवार की भतीजियाँ हैं। दयंती उनकी बेटी के बराबर है, जिन पर वो हमेशा प्यार लुटाना चाहते रहे हैं। दोस्तों, आप सब ने जाना पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में हमने बात की, और भारत देश के प्रधानमंत्री जो इस वक्त यूक्रेन और रसिया के बीच वार को लेकर, युद्ध को लेकर सबसे ज्यादा इस वक्त सवालों से घिरे हैं। पीएम का अगला कदम क्या होगा? अभी तक 4 बार रसिया के विरुद्ध वोटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना कदम पीछे ही रखा है, वोटिंग से वो दूर हटे हैं। लेकिन यूक्रेन में अभी भी अगर रूस की बात माने तो 3700 छात्रों को बंधक बनाने की कोशिश जारी है यूक्रेनी सैनिक की तरफ से, ये कहा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को भारत ने समर्थन नहीं दिया। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए समस्याएं बढ़ रही है, प्रेशर उन पर बढ़ रहा है। भारतीय छात्रों के लौटने का इंतजार परिजनों का है और पीएम ही हमारी आखिरी उम्मीद है। पीएम के पास अभी तमाम काम है और इसे उन्हें जल्द से जल्द निपटाना भी है। उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसले होंगे वो भारत के हित में होंगे। भारतीय छात्रों की जान को सुरक्षित वो वापस लौटाएंगे, हमारे देश स्वदेश उन्हें लौटाकर। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।